दूर दूर से लोग सागर के तट पर जाकर के विहंगम दृश्य देखने का आनंद लेते हैं और उस आनंद को स्थायी रूप देने के लिए भी कैमरे आदि के माध्यम से भी उस दृश्य को लेने का प्रयास करते हैं। ये तो आँखों का दृश्य हुआ, और मान लो ऐसे भी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस दृश्य को काव्य का रूप भी देना चाहते हैं और शब्दों के माध्यम से उस दृश्य को भी मात्र आँखों के द्वारा नहीं, शब्दों के माध्यम से भी आनंद लेते हैं। किंतु उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, वस्तुतः सागर के दृश्य को देख करके और काव्य आदि के माध्यम से उसका आनंद जो लिया जाता है, वो एकमात्र शाब्दिक आनंद है। किंतु उस सागर में डूब करके जो आनंद लिया जाता है, वह किनारे पर रह करके आनंद लिया नहीं जाता। और ये सारी बालिकाएं उस सागर के दृश्य को देख करके आनंदित नहीं हो रहे हैं, किंतु डुबकी लगा करके उन्हें आनंद का, उसमें डुबकी लगा करके जो आनंद का अनुभव होता है वो उन्हीं को होता है, देखने वालों को नहीं होता। आप लोग देख करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आपके आनंद को भी मैं देख रहा हूँ, किंतु उन छोटे छोटे बालिकाओं को जो आनंद आ रहा है शायद आप लोगों को नहीं आता होगा। और इसमें जो गुरुदेव की दूरदृष्टि रही होगी, वह अपने आप में अद्भुत उनकी दृष्टि है। कि मैं सुबह भी यही विषय दे रहा था कि जीव का जो विकास होता है, वह विकास पाने के लिए समय अपेक्षित है। प्रति समय प्रतिपल विकास होता रहता है, किंतु वह विकास दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जो धैर्य को खो जाता है तो उनके विकास के तह तक नहीं पहुंच पाता। हमने जबलपुर में तिलवारा घाट में मैं था, गुरुदेव के साथ ही था, और जहाँ तक मुझे स्मरण है वो 2006 का वह दृश्य होगा, वह प्रसंग होगा कि लगभग 40 छात्राएं केवल 2 कक्षा में बैठी हैं, 6वीं और 7वीं कक्षा में, और आचार्य महाराज उनके लिए संबोधित कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि आचार्य महाराज क्या करना चाहते हैं। उनको ये लग सकता है, उनके विचार अपने मन में उठ सकते हैं कि महाराज, आचार्य महाराज हो करके अपने मौलिक समय को इसमें लगा रहे हैं, इससे कहाँ तक क्या परिणाम निकलने वाला है। समय सारा सारा निकल रहा है, इसमें कुछ विशेष इसका परिणाम देखने में नहीं आ रहा है। किंतु आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज रहे,
कोई भी कुछ भी भाव रख सकता है। समीक्षाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। अनुकूल भी समीक्षा करने वाले हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं, किंतु उनकी दृष्टि इस प्रकार के समीक्षकों की ओर नहीं जाती। उन्होंने सोचा दुनिया में अनेक प्रकार के जीव होते हैं, अपने अपने इच्छा की पूर्ति को लेकर के चलते हैं। जहाँ पर अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पर आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से हुआ करती हैं। उन आलोचनाओं से उन्हें कोई अंतर नहीं आने वाला। उनका ये कहना था कि आलोचक होना चाहिए, उससे हमें लोचन मिलते हैं। आलोचकों की आलोचना सुनने से हमें कोई विकल्प नहीं करना, हमें और दृष्टि मिलती है। हर एंगल से सोचने वाले लोग होते हैं अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर के, किंतु व्यापक दृष्टिकोण जिसके अंदर रहता है वह इस प्रकार की आलोचना में वह नहीं लगता, किंतु वह आलोचना से ऊपर उठ जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक समय में नहीं होता। विकास करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। प्रतीक्षा करने से वह कार्य हासिल नहीं होता। ज्ञान हासिल करने के लिए तुम प्रतीक्षा करते रहो, बात बनेगी नहीं। एक एक कक्षा के लिए एक एक साल दिए जाते हैं, तब कहीं जाकर के एक एक कक्षाओं को पार करके वह अग्रिम कक्षा में प्रवेश पाता है। नर्सरी में भी विकास होता है, किंतु वह विकास आप लोगों की दृष्टि में नहीं आता। किंतु जो नर्सरी में प्रवेश पाया है, जब तक प्रवेश नहीं पाया था और प्रवेश पाने के बाद यदि उसमें विकास यदि नहीं है तो अगली कक्षा में वह जा नहीं पाएगा, तो तय है। नर्सरी से LKG UKG में प्रवेश पाने का अर्थ है उसमें उसने विकास किया है, अन्यथा अगली कक्षा में प्रवेश एंट्री संभव नहीं है। किंतु वह विकास शायद मैं समझता हूँ MA कक्षा का जो छात्र है वह भी उस विकास को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग जिसका ज़्यादा चलता है तो वह उसकी दृष्टि सूक्ष्मता की ओर नहीं जाती है, और सूक्ष्म दृष्टि को जो रखता है वही जानता है कि इसका कितने % में विकास हुआ है। जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं होती हैं, ये उन्हीं का विषय है कि वस्तुतः इस बालक का प्रतिपल किस प्रकार विकास हो रहा है। यदि उनकी दृष्टि में विकास यदि नहीं दिखाई देगा तो संभव ही नहीं ये कार्य वहाँ तक पहुँच जाए। वह जानते हैं कि विकास इसी तरह से होगा और होता है, इसलिए बीज का अंकुरण जो होता है वह उसमें समय अपेक्षित है, और सूक्ष्म विकास वह पकड़ में आता नहीं। उसको पकड़ने के लिए दृष्टि बहुत सूक्ष्म दृष्टि होती है। स्थूल दृष्टि से हम सूक्ष्म विकास को हम बुद्धि का विकास नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक एक समय में ग्रोथ होता है, एक साथ ग्रोथ होता नहीं। यदि प्रथम समय में ग्रोथ नहीं मानेंगे तो दूसरे समय में भी ग्रोथ नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में पूरे जीवन में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, पक्की बात है। क्योंकि एक एक समय में जो विकास हुआ है वही जा कर के अपने को वह दृष्टि का विषय बन रहा है।
इस ओर गुरुदेव की दृष्टि रही, तब जाकर के ये कार्य हुआ है। आज पूरे प्रतिभा स्थली में लगभग मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार छात्राएं, ठीक है कह रहा हूँ मैं, लगभग समझ लो पहुँचने को। और सोचो, विचार करो, उस समय 30-40 छात्राएं थी, इसलिए लोग सोच रहे थे क्या कर रहे हैं महाराज, अब उनको देखना है। हाँ, यदि हो तो देख पाएंगे, नहीं तो जहाँ है वहाँ से देख ले, पक्की बात है। अर्थ ये है कि हमेशा विकास की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, वह अपना न स्वयं का विकास कर पाता है, न दूसरे के विकास में अपना कोई योगदान दे पाता है। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। और गुरुदेव ने एक दोहा दी है हम लोगों के लिए, वो सामने रख रहा हूँ, उनकी दृष्टि देखो। पंख नहीं, हाँ दोहा याद है, सब बच्चों के मुख में वह दे, शायद मैं भूल सकता हूँ, उसमें वह सहयोग देंगे, पक्की बात है। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं न सीप, दीप बनूं जलता रहूं, प्रभुपद पद्म समीत अथवा गुरुपद पद्म समीप। हाँ, गुरु के समीप पहुंचना, गुरु के समीप और प्रभु के समीप पहुंचना बहुत कठिन होता है। हम बार बार कहते हैं, और इन बालिकाओं के सामने, हम इन बालिकाओं की कोई समीक्षा नहीं करना चाहता हूँ, किंतु इन बालिकाओं के जो पालक हैं, अभिभावक हैं, उनकी ओर दृष्टि रखो, वो क्या सोच रहे हैं। अब उनको समझ में आएगा कि वस्तुतः विकास इस ढंग से होता है। पंख नहीं, पंख का अर्थ कीचड़ होता है? उसके संपर्क में आने से मलिनता आती है। इसलिए पंख नहीं पंकज बनूं का, पंकज का अर्थ क्या? हाँ, कमल है। पंके जातः पंकजः, जो पंख अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होता है उसका नाम कमल है। किंतु हमें पंख नहीं बनना, किंतु पंकज बनना है, क्योंकि जो कमल बनेगा वह प्रभु के अथवा गुरु के चरणों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए गुरुदेव ने स्वयं के लिए ही उन्होंने इस प्रकार की भावना रखी है अपने आत्म विकास को लेकर के। मैं पंख नहीं पंकज बनूं, बने ऐसा नहीं कहा, बनूं, क्योंकि मैं स्वयं बनूंगा तो दूसरे भी बनेंगे। हम स्वयं धर्ममय जीवन बनाएंगे अपने जीवन को, तो सामने वाले का भी जीवन धर्ममय बन सकता है, उसके बगैर संभव नहीं। इसलिए स्वयं उन्होंने धर्म को आत्मसात करके और विश्व के लिए भी धर्म का क्या स्वरूप होता है उसको उन्होंने रखा है। जो स्वयं उजाले में रहता है, जो स्वयं प्रकाश में रहता है, वही दूसरे को भी प्रकाशित कर सकता है। स्वयं अंधेरे में रहने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव ने प्रकाश दिया है विश्व के लिए, और उनकी दृष्टि, उनकी भावना, उनकी भीतर की जो विशालता किस रूप में होगी हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं। बार बार गुरुदेव की उपासना आराधना करते समय अपने आप को हम ऐसा महसूस करते हैं कि वस्तुतः जो साधना गुरुदेव ने की है शायद ही हम
उस प्रकार की साधना अपने जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि परोपकार की भावना के बिना इस प्रकार ये संभव ही नहीं हो सकता। स्वयं चलना तो फिर भी सरल है, किंतु दूसरे को चलाना, और उसमें भी छोटे छोटे बालक बालिकाओं को चलाना खेल थोड़ी है। जो कॉलेज के छात्र हैं उनको पढ़ाना फिर भी सरल है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। किंतु छोटे छोटे बालकों को, उनके मन को संभालना, अपने मन को संभालना फिर भी सरल है, उनके मन को संभालना, यानी उनके मन में क्या वेव्स उत्पन्न हो रहे हैं, जो तरंगे, जो क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको पढ़ना बहुत कठिन होता है। और उनको पढ़ाने के लिए स्वयं बालक बनना पड़ता है। और गुरुदेव ने यही कार्य किया है। जब प्रौढ़ व्यक्ति पहुंच जाता है उनके चरणों में, तो वहां जा नहीं पाता। कई व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचने के लिए मानसिकता बनानी पड़ती है। हम जाएंगे, हम क्या विचार रखेंगे, रख पाएंगे क्या नहीं रख पाएंगे, इस प्रकार उनके अंदर उथल पुथल देखने को मिलता है। किंतु ऐसे छोटी छोटी बालिकाएं जो पहुंचती हैं उनके चरणों, कोई विकल्प नहीं, उन्हें यथाजात इसी को बोलते हैं। निश्चिंत हो करके पहुंच जाती हैं, तो गुरुदेव भी उनके अनुरूप ही आचरण करना प्रारंभ करते हैं। उसके बिना बच्चों का मन लगना कठिन है। इसलिए आगम में भी लिखा है, जो आचार्य होते हैं उनके पास विशेष रूप से 2 गुणों का उल्लेख आपके सामने कर रहा हूँ। वो 2 उल्लेख ये हैं कि अप कौतुको, ऐसा कहा, अल्प कौतुक करते हैं, मनोरंजन करते, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत करना आवश्यक होता है। नहीं है तो छोटे बच्चे तनाव में आ सकते हैं। गंभीरता उनके लिए सही नहीं है। उनके लिए मुस्कान हमेशा देने की आवश्यकता पड़ती है, उनके ओर देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय वह उनका मन प्रफुल्लित होता है। वो जानते हैं कि बच्चों को प्रफुल्लित किस प्रकार किया जा सकता है। उनके पास हर प्रकार की कलाएं हमने देखी हैं। कोई चिर दीक्षित पहुंच जाता है तो बहुत जल्दी अपने आप के उपयोग को डाइवर्शन देते हैं, गंभीर मुद्रा उनकी हो जाती है और वह जाते समय कुछ बात करना चाहता है, मान लो वो चिर दीक्षित भी, वह लड़खड़ा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। बड़ों के सामने गंभीर इसलिए होते हैं गुरु, क्योंकि उसके अंदर भी गंभीरता आ जाए, ये उद्देश्य रहता है। हमारी गंभीरता के अभाव में उसका विकास रुक न जाए, ये उनको ख्याल रहता है। इसलिए बड़ों के सामने वो कभी मुस्कान आदि के रूप में वह चर्चा आदि नहीं करते हैं, किंतु बालकों के सामने उनको बालक बनना पड़ता है, क्योंकि सबका विकास वो चाहते हैं। पात्र के अनुरूप ही परोसा जाता है, और माँ की कुशलता जो होती है वह शायद मेरे ख्याल से पिताजी में वह कुशलता नहीं आती। माँ नवजात शिशु का पालन पोषण किस ढंग से करती है वही जानती है। वो आप कह सकते हैं ज़्यादा देना चाहिए, किंतु गुरुदेव कहते हैं मात्रा मासी,
अनुपात जो है माँ के अनुरूप होना चाहिए और उसके माध्यम से ही उसका विकास होता है, क्रमशः विकास होता है। अक्रम विकास नहीं हो सकता। क्रम का अर्थ समय पा करके उसमें विकास देखने में आता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं पंख नहीं पंकज बनूं। लक्ष्य ये होना चाहिए। पंकज बनूं का अर्थ क्या? वह रूपक है, वह फूल बनना चाहते हैं ऐसा अर्थ नहीं यहाँ पर है। नहीं तो शब्द के अनुरूप अर्थ लगाओगे तो सिद्धांत से बहुत बड़ी बाधा आएगी, क्योंकि कमल तो एकेंद्रीय होता है महाराज। तो हम एकेंद्रीय होना चाहेंगे क्या? नहीं। किंतु भाव क्या है उसका? मैं पंख नहीं, अर्थात पंख जो पंख होने से उसका पतन होता है, क्योंकि पंख हमेशा पद दलित होता है। पद दलित होता है क्योंकि पद के पैरों के नीचे वह कीचड़ रहता है, किंतु हमें पद दलित नहीं होना, पंकज होना है। पंकज होगा तो निश्चित रूप से वह प्रभु के चरणों में जाने का अवसर। कुल मिलाकर ये भाव यही है, ये भगवान इस संसार परिभ्रमण से हम आपके पास कैसे आ पाएंगे? उनके समीप पहुंचने के लिए विकास करना पड़ेगा, उसके बगैर संभव नहीं। और मुक्ता बनूं न सीप। सीप बनेंगे तो सीप की कोई वैल्यू नहीं है, किंतु मुक्ता की वैल्यू देख लो। जो जोहरी होता है उसका मूल्यांकन वही कर सकता है। इसलिए सीप नहीं बनना है, पंकज नहीं बनना है, किंतु पंख नहीं बनना, किंतु क्या बनना है? हाँ, हम भूल जाएं, इसलिए हम भूल ना जाएं, इसलिए पूछते रहते हैं ताकि हमें याद हो जाए। क्योंकि भूलने का समय आ रहा है ना, और आप लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि विकासोन्मुख है आपका जीवन। इसलिए दीप बनूं जलता रहूं, प्रभु पद अथवा गुरुपद पद्म समीप। गुरु अथवा प्रभु के चरण कमल में मैं दीप बन करके जलता रहूं, अर्थात आस्था रूपी दीपक हमेशा जलता रहे। क्योंकि आस्था जिसके अंदर नहीं रहेगी प्रभु के प्रति अथवा गुरु के प्रति, तो वह कभी भी प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाएगा। श्रद्धा की किरणें जब प्रस्फुटित होगी, उसके माध्यम से ही आत्मा का अवलोकन होने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रत्येक जीव के भीतर जो शक्ति है उसका भी दर्शन आस्था के बल पर ही हम कर सकेंगे। चाहे वह किसी भी पर्याय में जीव रहे, किंतु चैतन्य गुण से वह सहित है। चेतना जिसके अंदर नहीं है तो उसका कोई विकास की बात ही नहीं। जड़ का कोई विकास नहीं होता। किसका विकास होता है? चेतन का विकास होता है, आत्मा का अथवा जीव का विकास होता है। जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनमें कोई भी संवेदन की शक्ति है ही नहीं। वो सारे सारे अचेतन पदार्थ माने जाते हैं, और अचेतन जो वस्तु होती हैं उन्हें कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि चैतन्य गुण का अभाव है। किसी वस्तु को देख करके आपको आनंद आ रहा है, उस वस्तु को आ रहा है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। मान लो घड़ी है, आपने पहन रखा है घड़ी को, उसका आनंद आपको आ रहा है क्या घड़ी को? हमें, या हमें कहने वाला भी जीव ही है।
घड़ी नहीं कह सकते कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है, देखो मेरी क्वालिटी देख लो, हाँ मेरी कीमत तो आंक लो। उसके पास आंक नहीं, वो क्या आंकेगा। किंतु ज्ञेय पदार्थ को जानने वाला जो होता है वह ज्ञायक होता है, उसी का नाम जीव है। किंतु भौतिक युग में ज्ञेय का मूल्य तो आंका जा रहा है, किंतु जो ज्ञाता दृष्टा जीव है उसका कोई मूल्य आंक नहीं पा रहा है। ये भौतिक युग है। इसलिए लौकिक क्षेत्र में जो कुछ भी पढ़ाई हो रही है, विद्या का विकास जिसको बोलते हो रहा है, वह सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला वह ज्ञान माना जाता है। वस्तुतः उसको सम्यक ज्ञान नहीं बोलते। और किसी ने कहा था, किसी ने क्या अभी निवेदन करने वालों ने कहा कि महाराज सबकी ओर से हमारे लिए अल्प ज्ञान दें, ऐसा कहा, थोड़ा बहुत ज्ञान दें। उनका आशय तो पूरा ही था, लेकिन फिर भी उनका ये भाव था कि हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, ऐसा उनका भाव था। बिल्कुल ठीक है। और सुबह भी यही चर्चा हो रही थी कि पूर्ण ज्ञान और अधूरा ज्ञान। पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है और हम और आपका अधूरा ज्ञान है। किंतु अधूरे ज्ञान में भी हम विभाजन करना चाहते हैं कि अधूरा ज्ञान एक सम्यक ज्ञान के रूप में है और एक विपरीत ज्ञान के रूप में। दोनों अधूरे हैं, किंतु जो विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वह संसार में काम में आने वाला है। किंतु जो सम्यक ज्ञान है वह मुक्ति तक पहुंचाने में अथवा केवल ज्ञान को प्रकट कराने में वह साधकतम है, ऐसा कहा है। इसलिए सम्यक ज्ञान चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, वो पूर्ण ज्ञान के लिए वह उत्पन्न कराने में वही ज्ञान समर्थ है। इसलिए उस ज्ञान से हमें प्रयोजन है, भले ही वो 2 अक्षर का भी ज्ञान हो, हमें कार्यकारी है, ये कहा है। ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वस्तुतः ये जो मोक्ष मार्ग में जो ज्ञान काम में आ रहा है, ये अपने आप में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। क्या कहा है? जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वे औषधि के काम में आते। जिन वयन मौसह मिनम, ऐसा कहा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए जो वचन हैं, शब्द हैं, वे औषधि के रूप में। हाँ, और औषधि जो ली जाती है भरपेट नहीं है ना। इसलिए आपने सही कहा कि थोड़ा बहुत हमें मिल जाए तो थोड़ा ही दिया जाएगा, और हम भी ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि औषधि तो औषधि मानी जाती। औषधि भोजन नहीं, ये ध्यान रखो। औषध दान अलग होता है और आहार दान अलग होता है। आहार जो लिया जाता है वो भरपेट लिया जाता है, भले ही नाश्ता में थोड़ा लिया जाता है, ये बात अलग है। भोजन में ज़्यादा मिलेगा हैं, इसलिए भूख मर न जाए, इसलिए थोड़ा बहुत नाश्ता में परोसा जाता है। उसी प्रकार हमारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने वाला जो ज्ञान है वह अत्यल्प मात्रा में भी हो तो हमें कोई भी विकल्प नहीं, क्योंकि उसके पास भी मोक्ष तक पहुंचाने में सामर्थ्य है, योग्यता है। इसलिए जो योग्य ज्ञान जो होता है वह सम्यक ज्ञान ही माना जाता है। बाकी जो कुछ भी ज्ञान है वह सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला है। इसलिए समय आपका हो गया और मध्याह्न में आज 14 होने के कारण बड़ा प्रतिक्रमण है। उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास पुनः आपके लिए थोड़ा बहुत और जो रह गया है वह ज्ञान दिया जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।